हेलो एवरीवन, ये लास्ट वीडियोस का ही आगे कंटिन्यूड पार्ट है। इसमें मैं आपको कुछ और बजट के बारे में बताऊंगी। तो हम स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले मटेरियल बजट के साथ। रॉ मटेरियल बजट, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को रॉ मटेरियल के लिए एस्टिमेशन पहले लगाने होते हैं कि उनको कितने मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो डिपेंड करेगा कि उनके पास कितना ऑलरेडी स्टॉक में है, कितना उनको प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड है, कितनी कंजम्पशन होती है और कितना उनका ओपनिंग स्टॉक अवेलेबल है। तो उसके बेस पर वो देखते हैं कि कितना और उनको परचेज़ करना पड़ेगा। तो बेसिकली हम एक फॉर्मूला इसके अंदर यूज़ करते हैं कि जितनी हमारी कंजम्पशन है, जितना हमने कंज्यूम करना है मटेरियल, और प्लस कितना क्लोजिंग स्टॉक हमें अपने पास मेंटेन करना है और कितना ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी अवेलेबल है। ये बिल्कुल प्रोडक्शन बजट की तरह ही है, जिसमें प्रोडक्शन बजट को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, कितना हमें सेल करना है, प्लस कितना क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन करके रखना है और कितना ओपनिंग स्टॉक अवेलेबल है। तो सेम यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा, कितना हमने मटेरियल को कंज्यूम्ड किया है और कितना क्लोजिंग स्टॉक के लिए मेंटेन करके रखना है और कितने ओपनिंग स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है। तो उन सब की कैलकुलेशन के साथ हम ये कंप्यूट कर सकते हैं कि हमें कितना मटेरियल परचेज़ करना होगा। तो विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल वी विल अंडरस्टैंड इट। तो हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर प्रिपेयर रॉ मटेरियल परचेज बजट फॉर जैन 2011, कि हमें जैन के लिए प्रिपेयर करना है। तो हमें क्वेश्चन के अंदर एस्टिमेटेड स्टॉक जनवरी 1 का गिवन है, 31 का भी गिवन है, आपको एस्टिमेटेड कंजम्पशन भी गिवन है और स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट भी गिवन है। तो इन सब के बेस पर हम देख सकते हैं कि हमें कितने रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। तो हम स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले कंजम्पशन के साथ। तो कंजम्पशन जो हमें गिवन है वो 120,000 की गिवन है। तो 120,000 हमने लिया, इसमें ऐड कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कितना होना चाहिए, वो भी हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, डैट इज़ 20,000 का स्टॉक है और इसमें से हम डिडक्ट कर देंगे जो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है। तो स्टार्ट हमने किया, कंजम्पशन कितना है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, इन दोनों को ऐड किया और जो ओपनिंग स्टॉक है उसको हमें डिडक्ट कर देना है। तो यहाँ से हम लोग कंप्यूट कर सकते हैं कि हमारी एस्टिमेटेड परचेजेस कितनी है। तो ये हम सभी के लिए, मटेरियल ए है, बी सी डी ई एफ, इन सब के लिए हम सेम फॉर्मूला लगाकर कंप्यूट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर रेट पर यूनिट भी गिवन है। तो जितना हमारी एस्टिमेटेड परचेजेस हैं, अगर आप रेट पर यूनिट से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एस्टिमेटेड परचेजेस आ जाएंगी। पहले हमने यूनिट में, यहाँ पे यूनिट में हमने कंप्यूट की है, अगर आप इसको रुपीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास रुपीज़ में आ जाएगा। तो फर्स्ट केस में ए यूनिट का प्राइस हमें 25 पैसा गिवन था, तो 124 को 25 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 31,000 रुपीज़ की एस्टिमेटेड परचेज हमारे पास होंगी। तो इस तरह से हम अलग अलग जो हमारे पास यूनिट्स हैं ए बी सी डी ई एफ, तो इन सब के लिए हम इनके रॉ मटेरियल की परचेज कंप्यूट कर सकते हैं। तो ये रॉ मटेरियल परचेज बजट है। इसके बाद नेक्स्ट जो बजट आता है, इसके बाद जो नेक्स्ट बजट आता है दैट इज़ डायरेक्ट लेबर बजट। हम कंप्यूट करेंगे कि डायरेक्ट लेबर के हमें कितनी रिक्वायरमेंट है, डायरेक्ट लेबर बजट होता है। तो इसको बनाने का बेसिक मोटिव ये होता है कि प्रोडक्शन में कितना जो है वो लेबर का कंट्रीब्यूशन होगा, कितने लेबर का हमें पे करना पड़ेगा, कितना वर्कर की हमें रिक्वायरमेंट है। तो इलस्ट्रेशन से आपको क्लियर होगा कि डायरेक्ट लेबर बजट हम कैसे बना सकते हैं। जो डायरेक्ट लेबर होते हैं उनका प्रोडक्शन में एक डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन होता है। तो इसमें एग्जांपल में द डायरेक्ट लेबर आर रिक्वायरमेंट ऑफ 3 ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड इन अ फैक्ट्री ईच इन्वॉल्विंग मोर देन 1 लेबर ऑपरेशंस आर एस्टिमेटेड एज फॉलोज। तो ये कुछ हमें लेबर आर गिवन है, डायरेक्ट लेबर आर पर यूनिट इन मिनट्स गिवन है। ऑपरेशन 1, ऑपरेशन 2 और ऑपरेशन 3 3 बेसिक एक्टिविटीज़ हैं जिसमें 3 तरह के प्रोडक्ट हैं। यहाँ आपको स्क्रीन के ऊपर 2 ही नज़र आ रहे होंगे, लेकिन एक और प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट 3rd है वो, यहाँ हम 3rd शो करेंगे। तो प्रोडक्ट 1 में, ऑपरेशन 1 में 18 आवर्स पर यूनिट में, मतलब इन मिनट्स की बात हो रही है तो 18 मिनट्स लगते हैं। ऑपरेशन 3 में 9 मिनट्स लगते हैं। प्रोडक्ट 2 में, ऑपरेशन 1 में 42 मिनट्स हैं, देन 12 मिनट्स हैं और 6 मिनट्स हैं।
ऑपरेशन 3 में प्रोडक्ट 3 में ऑपरेशन 1 में 30 है और ऑपरेशन 2 में 24 मिनट्स का है। नेक्स्ट हमें क्या इन्फॉर्मेशन है, द फैक्ट्री वर्कड 8 आवर पर डे, फैक्ट्री के अंदर 8 घंटे काम होता है हर रोज़, वीक में 6 दिन काम होता है। बजट क्वार्टर को हम 13 वीक का ले सकते हैं। अगर हम क्वार्टरली लेके चले तो उन्होंने अज्यूम किया है कि जो एक बजट क्वार्टर होगा वो 13 वीक का होगा, और ड्यूरिंग ए क्वार्टर, पूरे जो क्वार्टर में लोस्ट आवर्स जो होते हैं लीव की वजह से, हॉलीडेज़ की वजह से या अदर रीजंस की वजह से, वो 124 है। बजट आर रेट्स फॉर द वर्कर मैनिंग द ऑपरेशन, की जो ऑपरेशंस में इन्वॉल्व है वर्कर, तो उनके जो लेबर आर की रेट है वो है 1 to 3 के लिए 2 रुपीज़, 2.5 एंड 3 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। द बजट सेल फॉर द प्रोडक्ट ड्यूरिंग द क्वार्टर आर, तो बजटेड सेल कितनी है, प्रोडक्ट 1 की जो सेल है वो 9000 यूनिट्स हैं, प्रोडक्ट 2 की सेल 15,000 यूनिट्स हैं और प्रोडक्ट 3 की सेल 12,000 यूनिट्स है। देयर इज़ ए कैरी ओवर ऑफ 5,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट 2 के 4,000 यूनिट को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, एंड प्रोडक्ट 2 के 2 के 5,000 और 3 के 4,000 यूनिट्स को कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। एंड इट इज़ प्रपोज टू बिल्ड अप ए स्टॉक एट द एंड ऑफ द बजट क्वार्टर एज फॉलोज, प्रोडक्ट 1 का जो क्लोजिंग स्टॉक हमें मेंटेन करना है वो 1,000 यूनिट्स का है, 3 का हमें 2,000 यूनिट्स का स्टॉक मेंटेन करके रखना है। प्रिपेयर अ मैन पावर लेबर बजट फॉर द क्वार्टर शोइंग फॉर ईच ऑपरेशंस। सबसे पहले डायरेक्ट लेबर आर, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और नंबर ऑफ वर्कर, तो ये आपको कंप्यूट करना है। सबसे पहले हमें कंप्यूट करना है डायरेक्ट लेबर आर। तो यहाँ पर क्योंकि क्वार्टरली बात हो रही है तो आप एक क्वार्टरली मैन पावर बजट बनाएंगे, तो इसमें फर्स्ट कॉलम में आप ऑपरेशंस को शो करेंगे, देन इसके बाद आपको आर्ली रेट आपको दिखाना है। प्रोडक्ट 1 जिसमें डायरेक्ट लेबर आर्स कितने हैं और कॉस्ट आ जाएगी, प्रोडक्ट 2 में डायरेक्ट लेबर आर और कॉस्ट होगी, प्रोडक्ट 3 में डायरेक्ट लेबर आर और उनकी कॉस्ट आ जाएगी, फिर आप इन सब का टोटल कर देंगे। तो हम फर्स्ट वाले पार्ट पर आते हैं। सबसे पहले तो डायरेक्ट लेबर आर प्रोडक्ट 1 के लिए कितने होंगे, देखो ये कंप्यूट करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें जो हमारा प्रोडक्शन बजट है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि हमें प्रोड्यूस कितना करना है। तो प्रोडक्शन के लिए आप क्या करेंगे, जितना सेल, सबसे पहले आपको कंप्यूट करना पड़ेगा कि प्रोडक्शन कितना होना है। तो प्रोडक्शन आप कैसे कंप्यूट कर सकते हैं, आप तीनों यूनिट का चेक करेंगे। देखो आपको क्वेश्चन के अंदर इनका सेल, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक गिवन है तीनों यूनिट के लिए। क्लोजिंग स्टॉक आपको कहाँ गिवन है, यहाँ लिखा हुआ है कि हर बार आपको प्रोडक्ट 1 और 2 का ये स्टॉक आपको आगे लेकर जाना है। प्रोडक्ट 1 और 2 का ये जो स्टॉक है वो आपको आगे लेकर जाना है 1 और 3 के लिए, और ये आपके कैरी ओवर है। प्रोडक्ट 2 का ये बेसिकली कैरी ओवर का मतलब ये ओपनिंग स्टॉक है। प्रोडक्ट 2 का 5,000 यूनिट का है और 3 का 4,000 यूनिट का है। तो 2 और 3 के ओपनिंग स्टॉक अवेलेबल है और 1 और 3 के क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल है। तो प्रोडक्शन हम कैसे कंप्यूट कर सकते हैं, प्रोडक्शन को कंप्यूट करने के लिए सबसे पहले हम प्रोडक्ट ए का देखते हैं। इसकी सेल आपको गिवन है 9,000 यूनिट की सेल गिवन है। तो सेल के अंदर जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो हम ऐड कर देंगे और ओपनिंग स्टॉक अगर कोई है तो हम डिडक्ट कर देंगे, तो हमारे पास प्रोडक्शन बजट आएगा। तो आपको तीनों यूनिट का ऐसे कंप्यूट कर लेना है। प्रोडक्ट ए का कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं था तो हमने सिर्फ क्लोजिंग को ऐड कर दिया। प्रोडक्ट बी का कोई क्लोजिंग नहीं है तो हमने सिर्फ ओपनिंग को डिडक्ट कर दिया। प्रोडक्ट 3 के लिए ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है, तो हमने दोनों का ट्रीटमेंट किया। तो तीनों केसेस में जो प्रोडक्शन बजट आ रहा है वो 10,000 का आ रहा है। तो इसके बेस पर सबसे पहले तो आप ये कंप्यूट करेंगे कि इनको बनाने के लिए कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है। ऑपरेशन 1 में कितना कितना टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा, कितने कितने टाइम की रिक्वायरमेंट है। तो हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्शन तो आ गया कि 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं। तो लेबर आर के बारे में क्या बोला गया था कि प्रोडक्ट 1 में 2 तरह की ऑपरेशंस होती हैं, ऑपरेशन 1 एंड ऑपरेशन 3। ऑपरेशन 1 में 18
जो यूनिट है वो 1 मिनट में बनाए जाते हैं। डायरेक्ट लेबर आर पर यूनिट जो हमें गिवन है इन मिनट्स में हमें गिवन है 18, एक मतलब ऑपरेशन 1 में 18 मिनट है पर यूनिट को बनाने के लिए, और ऑपरेशन 3 में जो है वो 9 मिनट लगेंगे। आपको इसको आवर्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो आपको रेट गिवन है वो आर्ली रेट गिवन है। तो आप कैसे कर सकते हैं, 18 मिनट्स का मतलब कि अगर एक यूनिट को बनाने में 18 मिनट्स लगते हैं तो इन 10,000 यूनिट को बनाने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि आपको 10,000 के टाइम ड्यूरेशन को देखना है। तो वो हम कैसे, ऑपरेशन 1 के लिए अगर 18 मिनट्स एक यूनिट को बनाने में अगर 18 मिनट्स लगते हैं तो 10,000 को बनाने में कितना टाइम लगेगा, तो दैट विल बी 18 इंटू 10,000। लेकिन ये जो आंसर आएगा वो आपका मिनट्स में आएगा। आपको आवर्स देखना है तो आप इसको 60 से डिवाइड कर देंगे। ऐसे ऑपरेशन 3 के लिए 9 मिनट्स का है तो 9 इंटू 10,000 अपॉन 60 होगा। प्रोडक्ट 2 के लिए भी हम सेम तरह की कैलकुलेशन करके और उनके आवर्स को कंप्यूट कर सकते हैं। अब आपको इन आवर्स की रिक्वायरमेंट है क्वार्टरली मैन पावर बजट को बनाने के लिए। तो इसमें आप क्या करेंगे, वो बजट बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, देखो यहाँ हमें जो बजट है इसमें ये है, ऑपरेशंस में आर्ली रेट आपको गिवन है, आर्ली रेट आपको गिवन है। ऑपरेशन 1 के लिए 2 रुपीज़ हैं, ऑपरेशन 2 के लिए 2.5 है और ऑपरेशन 3 के लिए 3.5 है, 3 है। तो डायरेक्ट लेबर आवर्स हमने कंप्यूट कर लिए हैं। प्रोडक्ट 1 में, ऑपरेशन 1 में 3000 यूनिट है, ऑपरेशन 3 में 1500 यूनिट है। तो आप कॉस्ट कंप्यूट करने के लिए इन यूनिट को अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 6000 और 4500 का हो जाएगा। ऐसे ही आप प्रोडक्ट 2 और प्रोडक्ट 3 का भी कंप्यूट कर सकते हैं और ये टोटल कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। करना है कि जो टोटल ये डायरेक्ट लेबर आवर्स हमारे पास आए हैं तो आपको इतने के लिए कितने लेबर की रिक्वायरमेंट है, तो आपको नंबर उनका कंप्यूट करना है। तो वो नंबर हम कैसे कंप्यूट कर सकते हैं, सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास लेबर आर अवेलेबल कितने हैं। आपको क्वेश्चन के अंदर बोला गया था कि जो लेबर आर है वो कैसे है कि फैक्ट्री के अंदर 8 घंटे हर रोज़ काम होता है और वीक में 6 डेज़ काम होता है, जिसमें से 124 डेज़ तो हमारे वेस्ट भी हो जाते हैं। तो आप टोटल जो वर्किंग आवर है वो कैसे कंप्यूट कर सकते हैं, तो आप ये इफ़ेक्टिव आवर कंप्यूट कैसे कर सकते हैं। टोटल आवर के लिए टोटल आवर अवेलेबल ये पर मैन आएगा कि पर मैन इन ए क्वार्टर, ये बात हो रही थी कि 8 आवर पर डे है तो आप 8 इंटू 6 डेज़ इन ए वीक है और 13 डेज़ इफ़ेक्टिव वीक है, तो मीन्स 624 डेज़ इफ़ेक्टिवली काम हो सकता है आवर्स। लेकिन इसमें से 124 आवर्स तो हमारे लॉस्ट हो जाते हैं। तो टोटल आवर अवेलेबल पर मैन कितने हो गए, 500 जो आवर है वो पर मैन अवेलेबल है। तो पहले हमने टोटल आवर कंप्यूट किया, 8 आवर पर डे है, 6 डेज़ इन अ वीक है और 13 वीक की यहाँ पर बात हो रही है, तो 624 आवर्स टोटल हो गए, जिसमें से 120 आवर्स हमारे लॉस्ट हो जाते हैं ड्यू टू लीव या हॉलीडेज़ इस वजह से। तो टोटल आवर अवेलेबल पर मैन हो गए 500। तो अब हमने ये कंप्यूट किया ऊपर जो हमने अभी बजट बनाया था कि टोटल लेबर आवर हमारे कितने हो रहे हैं, 30,000 के लेबर आवर है। तो अगर आपको नंबर ऑफ़ वर्कमैन की रिक्वायरमेंट है तो आप क्या करेंगे, इनको आप 500 से डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ़ मैन रिक्वायर्ड के लिए जितने हमारे पास डायरेक्ट लेबर आवर रिक्वायर्ड है इसको डिवाइड कर देंगे टोटल अवेलेबल आवर पर मैन, कि टोटल एक पर्सन के लिए कितने आवर अवेलेबल है और डायरेक्ट लेबर आवर रिक्वायर्ड कितने हैं। अगर आप डायरेक्ट लेबर आवर रिक्वायर्ड को टोटल अवेलेबल आवर पर मैन से डिवाइड कर दें तो वहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ़ वर्कर रिक्वायर्ड आ जाएगा। तो पहले केस में जो लेबर आवर है वो ये 15,000, 16,000, 6,000 और 2,500 के हैं। तो आप 15,000 को अगर इफ़ेक्टिव आवर अवेलेबल से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ़ वर्कर की रिक्वायरमेंट हमारे सामने आ जाएगी, मीन्स हमें 30 वर्कर की रिक्वायरमेंट है फर्स्ट वाले केस में। सेकंड में 6,000 के आर है, डायरेक्ट लेबर आर है, इसको आप 500 से डिवाइड करेंगे तो 12 वर्कमैन की रिक्वायरमेंट है।
थर्ड केस में 2500 को हम 500 से डिवाइड करेंगे तो 5 जो है जो वर्कर की हमें मैन की हमें रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह से जो मैन पावर रिक्वायरमेंट है वो हम कंप्यूट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। नेक्स्ट जो बजट है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊँगी। थैंक यू।